मोदी योगी नहीं आते तो राम मंदिर किसी के तक बनवा लेता। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट भगवान का बाप है, भगवान है। अरे भैया, राम मंदिर में जो राम बैठे हैं ना, राम के भी बाप है मोदी जी, है ना। हमें मोदी पसंद है, मोदी को पूछ रहे, हमें योगी पसंद है, मोदी हर मोदी घर घर मोदी। महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई है? तुम नौकरी नहीं करना चाहोगे तो महंगाई, तुम गेहूं नहीं बोगे, आलू नहीं बोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। नहीं यार, ये सबूत हम पर इससे ज्यादा क्या है? ये देखिए, अगर मोदी का नाम पूछोगे तो ये राम का नाम चिल्लाना चालू कर देंगे, लेकिन काम नहीं गिना सकते। ये खुद नाथूराम गोडसे के समर्थक है, जिसने गांधी की हत्या कर दी। उसकी तारीफ भी पेपर में, न्यूज में, चैनल में कोई सिद्ध कर सकता है ऐसा आतंकवादी था? मानते कि नहीं? आतंकवादी था ना? बिल्कुल नहीं था। 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं, इन्हें पता नहीं है 2014 के बाद ही पैदा हुए। भीमराव अंबेडकर ने खुद महात्मा गांधी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक बात कही थी, आज जब बंटवारा हो रहा है ऐसा हो जाने दो, उधर के उधर ही रहने दो, इधर के इधर ही रहने दो। ये कहाँ पढ़ा आपने? संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ। गोबर वक्त संघर्ष करो, व्हाट्सएप तुम्हारे साथ है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड है। ऑफिशियल दिखाई नहीं तो कोई पोस्ट दिखा रहे हैं इंस्टा का, उससे नहीं होता है ना। ऑफिशियल ये हकीकत बता रहे हैं हम। गांव के एक प्रधान को आदमी चाहे तो गिरा दे तो नहीं गिरा पाता है, जब तक पूरी जनता का सहयोग न हो। तो मोदी को कौन पैदा है दुनिया में हराने वाला? राहुल गांधी गारंटी ले रहे हरा देंगे। राहुल गांधी यहाँ के हैं, चाइना बीज का साला वो यहाँ का कहाँ है? चाइना बीच के वो यहाँ का नहीं है, राहुल गांधी नहीं। ये देखिए, ये क्या देख रहे हैं? मेडगार्ड हमारा नहीं रहता है। बोले कोई नहीं हरा पाएगा। नहीं, मोदी को कोई नहीं हरा पाएगा। भगवान है, भगवान भगवान का बाप है, भगवान है। अरे भैया, राम मंदिर में जो राम बैठे हैं ना, राम के भी बाप है मोदी जी, है ना। गुड गुड। देखो, इसीलिए वो साइकिल पे चल अगर मोदी योगी नहीं आते तो राम मंदिर किसी के बनवा लेता। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं किया। हर मोदी घर घर मोदी। महंगाई नहीं है। कहाँ महंगाई है? तुम नौकरी नहीं करना चाहोगे तो महंगाई, तुम गेहूं नहीं बोगे, आलू नहीं बोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। टमाटर 200 रुपए मिल रहा है, प्याज 100 रुपए मिल रहा है, पेट्रोल 100 रुपए मिल रहा है। किसके जमाने में घर पे लोग फ्री में पहुंचाते थे? किसके जमाने में घर पे जाता था? भाई देखो, घर में तो कोई नहीं पहुंचाते थे, ठीक है ना? राहुल पहुंचाते थे। अरे चाचा रुक जाइए, महंगाई कुछ नहीं है मुद्दा। भाई महंगाई उसके लिए मुद्दा नहीं है जिसके यहाँ हराम की आ रही है, ठीक है। जो हलाल खा रहा है, मेहनत करके खा रहा है, उसके लिए महंगाई मुद्दा है भाई। और महंगाई तो है ही ना, ये तो सच है। महंगाई नहीं है क्या भाई? चीज़ें महंगी हैं तो हैं, सच बोलना चाहिए आदमी को। अब जिस आदमी के लिए मोदी भगवान का बाप हो, उस आदमी की बुद्धि का स्तर और दिमाग का स्तर क्या जानोगे तुम? उसमें दिमाग ही नहीं है। वो तो बोले कुछ नहीं है, पेट्रोल 100 के पार हो गया, प्याज 100। साइकिल चला रहा है, उसे क्या पेट्रोल की पता? मोदी जी भगवान है उनके लिए। हाँ, उसी का भगवान है मोदी, ठीक है। वो घर में मूर्ति लगा ले, पूजा लगा ले, मोदी जी की पूजा करे। आचाराम बापू भी किसी किसी का भगवान है इस देश में, बलात्कारी। और राम रहीम भी किसी किसी का भगवान है, लेकिन है तो बलात्कारी ना। सच्चाई तो यही है। तो मोदी भगवान हो तो हो। मोदी है, मोदी रहेगा। जाट सरकार में जिला बुलंदशहर से मोदी रहेगा। मोदी रहेगा। मोदी रहेगा। क्या कर दिया मोदी ने कि एकदम इतने फैन हो गए मोदी जी के? मोदी के फैन है। क्या कर दिया मोदी? इंडियन आर्मी से फैन है हम अपने। इंडियन आर्मी से फैन है अपने। इंडियन आर्मी फैन या मोदी जी का फैन है? किसका फैन है? दोनों के फैन है। दोनों का फैन है। क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने सब कुछ कर दिया, जिसका कुछ ना हुआ उसने मोदी ने कर दिया। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार आएगी? तो सरकार तो मोदी की आ रही है, इस भाई को पता है इस चीज की। ये देखिए, मोदी की आ रही है। भाई को पता है कि पहले से ज्यादा जो 14 में सीट आई उसके बढ़ के 19 में आई, जो 19 में सीट आई उसके बढ़ के 24 में आ रही है। ये तो कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भाई है, हमसे छोटा ही होगा उम्र में, पढ़ा लिखा ज्यादा होगा। मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू मनमोहन सिंह को पप्पू बोल गया था, जब इन्हीं लोगों ने ताली बजाई थी। मनमोहन सिंह कितना बड़े विद्वान का नाम है, और उसको सरेआम कहते हैं। कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री था, सिद्धू भी कांग्रेस का ही था। देश का तो था प्रधानमंत्री रहते हुए उस पर कितनी टिप्पणियां बाप गाली देने लगा, हम पर रुक रहा है। अब सुनो, यति नरसिम्हानंद का नाम सुना होगा इन्होंने, जिसके फैन है ये यति नरसिम्हानंद। उसने तो एपीजे अब्दुल कलाम को आतंकवादी कह दिया। क्या कर लिया सरकार ने? क्या बोले? और सुनो, ये खुद नाथूराम गोडसे के समर्थक है, जिसने गांधी की हत्या कर दी। अभी उसकी तारीफ करेंगे ये? पूछो, नाथूराम गोडसे आतंकवादी था कि नहीं था? कौन सा गलत? नाथूराम गोडसे आतंकवादी का हुआ? अब ये तमीज की बात करेंगे। प्रधानमंत्री की पता नहीं, लेकिन देश के राष्ट्रपिता की नहीं पता। किसी भी अखबार में, पेज में, किसी पत्र। प्रधानमंत्री अभी देश में मौजूद है, कल को नहीं रहेंगे, लेकिन महात्मा गांधी को आज भी पूजा जा रहा है, ठीक है, आगे भी पूजा जाएगा और दुनिया के देशों में पूजा जा रहा है। गांधी को राजी राजी मानो चाहे गैर राजी मानो, मानना पड़ेगा तुम्हें। और उसकी हत्या करने वालों को ये अच्छा मानते हैं। हाँ, क्या जो जिसे पसंद है वो उसे पूछ रहा है। अब हमें
मोदी पसंद है, मोदी को पूज रहे हैं। हमें योगी पसंद है, योगी क्या मोदी पूज रहे को पसंद है? हैं। और ये इनको राहुल पसंद है, उसको पूज रहे हैं। इन्हें दिग्विजय सिंह पसंद है, उसे पूज रहे हैं। खड़े करके उठवा लो, कितने मोदी के साथ है पता चल। हाँ ये बता दीजिए कौन मोदी। अभी ये बात अभी भाई कह रहा था तो मोदी को पूज रहे हो। नहीं यार, ये सबूत हम पे और इससे ज्यादा क्या है? ये देखिए क्या है हमारे अब बीजेपी के कार्यकर्ता ही तो हैं ये। अब ये बताओ, हमारे लिए तो हम तो अरे तो नाथूराम गोडसे को पूछोगे, नाथूराम गोडसे को पूछोगे, नाथूराम गोडसे को नाथू क्यों? नथनी उसकी पहनाई गई थी बचपन में, उसके घर में 3 लड़के मर गए थे, तो इस तरह से उसकी माँ ने उसको लड़की बना के रखा 8-9 साल तक, जब तक बड़ा नहीं हुआ। ठीक है, जिसके घर में आते हैं शोभनीय घटना हुई हो, उसके बाद उसने भाई बड़ा होकर क्या किया? गांधी जी की हत्या कर दी। ठीक भाई, आतंकवादी घटना थी वो, और आतंकवादी था देश का पहला, तुम उसका समर्थन कर रहे हो। नाथूराम गोडसे क्या कहना किसी भी पेपर में, न्यूज में, चैनल में कोई सिद्ध कर सकता है ऐसा कोई आतंकवादी था? मानते कि नहीं? नाथूराम गोडसे फिर हत्यारा और आतंकवादी था ना? बिल्कुल नहीं था। काय को हत्यारा था? अरे महात्मा गांधी जो ये नाथूराम गोडसे कह रहे हैं, माँ कह रही है पूरा जब देश आजाद हुआ, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में अरे 26 लाख आदमी मरवा दिए। जब सन 47 में देश आजाद हुआ और महात्मा गांधी की वजह से जो बंटवारा हुआ, नेहरू को प्रधानमंत्री बना, 26 लाख आदमी मरा। इसे 26 लाख आदमी इनकी नहीं पता, इसे महात्मा गांधी। अच्छा चाचा ये छोड़िए, वो छोड़, महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? किस जैसी कमाई बढ़ी है वैसी महंगाई बढ़ी है। क्या कमाई नहीं है? अरे जो मजदूर, मेरी बात सुनो, जब हमारे यहाँ पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, 70 रुपए लीटर था, तो 250 मजदूरी। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। आज एक मजदूर 700-800 रुपए ले रहा है। महंगाई की बात इन सबसे कह रहा हूँ, ये राशन की, सिलेंडर की और देश की मूलभूत जरूरतें 2013 से पहले किस रेट में मिलती थी, आज किस रेट में मिलती हैं, ये सिर्फ ये बता दें। देश में जो मूलभूत जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, 13 से पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है, बता दीजिए। कमाई भी बता दो भैया, कमाई भी बता दो। कमाई ये भैया बता रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान। अब सुन ले एक मिनट, कमाई घटी नहीं है। इस भाई ने 2 चीज बता। कोरोना में नौकरी नहीं गई लोगों की, कोविड में नौकरी नहीं गई। 2.5 लाख रुपया गरीब लोगों को मकान बनाने को दे दिया। 2,67,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए। 2,67,000 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं जो मकानों पर लोन ले रहे हैं। देश में जहां लैट्रिन बाथरूम की शौचालय कमी थी, सब जगह शौचालय बनवाए। जहां 3 तलाक की जरूरत थी वहाँ 3 तलाक पर बैन करवाया। जहाँ राम मंदिर की जरूरत थी वहाँ राम मंदिर बनवाया। जहाँ पर सेना को हथियारों की जरूरत थी वहाँ 1 से 1 बढ़िया हथियार दिलवाया। आप ये बोल रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए मकान के लिए दिए मोदी ने। 2.5 लाख रुपए दिए होंगे, क्या पहले नहीं मिल रहा था? पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी। अगर कोई 2.5 लाख रुपए 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं, 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं, इन्हें पता नहीं है 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं कोई योजना ये। और 2014 से पहले क्या क्या हुआ है ये नहीं जानेंगे। मनरेगा किसकी योजना है? ठीक है, ये विकास है। देखो एक मिनट, यही विकास है ये। भाई अगर मोदी का नाम पूछोगे तो ये राम का नाम चिल्लाना चालू कर देंगे, लेकिन काम नहीं गिना सकते। ठीक है भाई, सुनो और जय श्री राम जो चिल्ला रहे, भैया आओ 1 मिनट इधर आओ, 1 मिनट इधर आओ, आ जाओ। जय श्री राम, इनसे रामायण के 4 श्लोक सुना दीजिए। करना उससे श्लोक से क्या मतलब? श्री राम चिल्लाए ना, राम बनो। मैं भारतीय हूँ, इंडियन हूँ। ठीक है, इंडियन हूँ मैं इंडियन हूँ। तुम क्या हो? तुम भारतीय हो। मैं भारतीय हूँ, तुम क्या हो? मैं जाटव हूँ भाई। ये जाटव है, ये भारतीय नहीं है, जाटव है। ठीक है, क्यों भैया भारतीय नहीं है? हैं? तुम रामायण करके बात कर रहे हो? दुआ करो बीजेपी दोबारा आएगी। मतलब कास्टिज्म ये लोग खत्म करेंगे और धर्म की निरपेक्षता ये लोग खत्म करेंगे। जो पूछ रहे हैं तुम कौन हो? ठीक, और ये पहले जाटव हो गए भाई। पहले तुम भारतीय हो। ठीक है, पहले भारतीय हो। देश इनका है, हिंद का है। क्या कहते हैं? दुनिया की आबादी 700 करोड़ है, जिसमें से 200 करोड़ मोमडन है। क्या 57 देश नहीं है उनके? क्यों नहीं? वे कहते नहीं है गर्व से हमारे 57 देश है। और अब ये ईसाई आ जाते हैं, इनके 150 करीब देश इनके हैं।
अरे जब सबके तो हो सकते हैं, क्या हिंदू उनका एक देश नहीं हो आप क्या सकता? कहना चाहते हो कि संविधान को क्या हटा हो दिया नहीं जाए? सकता? आप क्या कहना चाहते हो संविधान को हटा दिया जाए? संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, संविधान का तो ज्ञान ही नहीं है। आप पढ़े हो? हाँ, क्या पढ़ा है उस संविधान में तो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, भीमराव अंबेडकर ने खुद महात्मा गांधी से पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक बात कही थी, आज जब बंटवारा हो रहा है ऐसा हो जाने दो, उधर के उधर ही रहने दो, इधर के इधर ही रहने दो। ये कहाँ पढ़ा आपने? आई समझ में संविधान में लिखा हुआ है। ये सब हाँ संविधान में लिखा हुआ है। किस पंथ में लिखा हुआ है? भीमराव ये अंबेडकर के संविधान में में लिखा हुआ है ये बात? कहाँ पर लिखा हुआ है? अरे 123 पेज पे देख लियो संविधान। मैंने कभी नहीं मैं अभी देखा। दिखा दूंगा तो संविधान का 123 पेज भी सर्च करो, नहीं मिलेगा फिर क्या करेंगे? ठीक है, दिखाओ दिखाओ। ठीक है, ये चाचा आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इनकी किताबें और इनके टीचर इनके जैसे ही हैं। ये पेज नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, पेज दिखा दीजिए। आप दिखाइए। पेज पे दिखाओ। पेज अरे नाथूराम गोडसे का समर्थक देश के हित में बोलेगा। और रही बात हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये जो धर्म की बात करते हैं, आजादी से पहले क्यों नहीं की तुमने भैया? तुम्हारे पूर्वजों ने क्यों नहीं घोषणा करी? और मुगलों के शासन में तुम बोले नहीं, अंग्रेजों के शासन में बोले नहीं, जब देश में हाहाकार मचा हुआ था तब तुम्हें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए था। लेकिन जब सबने मिलकर आजादी दिला दी, ठीक है, देश लोकतंत्र हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, तब इन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। मतलब अभी क्या दिक्कत है? अभी तो सब बराबर है ना। तुम्हारी चल नहीं रही इस देश में, क्या दिक्कत है? देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हर पद में हिंदू बैठा हुआ है, लेकिन देश तो भैया बराबरी से चलेगा ना। और जब देश में सबकी बराबरी का भाव है तो तुम जबरदस्ती क्यों बता रहे हो? पेज नंबर दिखाओ, पेज नंबर दिखाओ। पोस्ट कोई दिखा रही इंस्टा का कोई, ये नहीं, ऑफिशियल दिखाइए, ऑफिशियल दिखाइए। भाई नारा लगाओ, नारा लगाओ। गोबर बख्श संघर्ष करो, व्हाट्सएप तुम्हारे साथ है। गोबर बख्श संघर्ष करो, व्हाट्सएप तुम्हारे साथ है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड है। ऑफिशियल दिखाई नहीं है तो कोई पोस्ट दिखा रहे हैं इंस्टा का, उससे नहीं होता है ना। ऑफिशियल ये दिखाइए। नहीं कर रहे, ये हकीकत बता रहे हैं हम। ये भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान में। BR अम्बेडकर तक को बदनाम कर रहे हैं। देख लो भाई, अम्बेडकर, भैया अम्बेडकर के बारे में पढ़ो तो सही। अम्बेडकर थे कौन? अम्बेडकर थे कौन? पढ़ो तो सही। और ये अम्बेडकर को भी नहीं मानते, सच्ची बता रहा हूँ। अभी एक इन्हें जो दिखेगी संख्या उसके पक्ष में हो जाएंगे। मोदी योगी की पता है देश में पहली बार आजादी कब मनाई गई? बता दीजिए। पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? ईमानदारी देश से में काम पहली बार कर रहे तिरंगा हैं। कब फहराया गया? तारीख तुम्हें याद है? पेज नंबर याद है? बताओ। और वे और सुनिए, देश में ये पहला पूछ तिरंगा रहे हैं कब- किसने हमारा बनाया? देश कब आजाद हुआ? तुम्हें आखिरी बात बता दूं, अब क्या 400 सीट आ रही है मोदी की, ध्यान रखियो। चाचा कह रहे हैं आखिरी बात बता दूं, अब ना रहने के। ये तो बताइए देश कब आजाद हुआ? 123 पेज तो दूसरा दिखा रहा है। तुम हम ये बता रहे हैं मोदी की 400 सीट आ रही है। पकड़े जाओगे नहीं। प्रधानमंत्री 400 सीट आ रही है अब के। इन्होंने सुनिए, सर्च मार लिया। अब क्या 400 सीट आ रही है भारत में।